हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपका लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, जिसका नाम है क्वांटम्स नंबर। ठीक है, आज हम क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं इस क्वांटम नंबर को डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़ें पुरानी चुरा के लाऊँगा, बोर के कुछ पोस्टल्यूट चुराऊँगा। लेकिन अभी मैंने बोर मॉडल आपको नहीं पढ़ाया है, मैं उससे बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जो भी चीज़ वहाँ से लाएंगे वो हमारे सब काम में आएंगी। ठीक है, समझ में आता है। हम लोग क्वांटम नंबर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का। अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन डिजाइन होते हैं यहाँ से। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, होता है हमारा। यही टॉपिक आपको एज इट इज़ बीएससी में भी पढ़ना होता है, पार्ट 1 में, बीएससी 3rd ईयर में भी पढ़ना पड़ता है। यही टॉपिक, सेम टॉपिक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक आपको सेम पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा, आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहले एक कहानी सुन लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। ठीक है ना कहानी ये है, मान लीजिएगा आपका कोई फ्रेंड आपके घर आना चाहता है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड आपके घर आना चाहता है, लेकिन वो इंडिया के किसी और स्टेट में रहता है। मान लीजिएगा वो मुंबई में रहता है। ठीक है, वो आपके घर आना चाहता है। अगर वो आपके घर आना चाहता है तो क्या चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे साहब ट्रेन होनी चाहिए, वो आ जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे प्लेन होना चाहिए, आ जाएगा। बहुत से कहेंगे भाई कार होगी तो आ जाएगा। बहुत से लोग कहेंगे भाई बस होगी तो आ जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें आएंगी कि वो आ जाएगा। लेकिन मेन बात कोई नहीं कर रहा है कि वो कैसे आएगा। अरे भाई, एड्रेस नहीं होगा तो कैसे आ जाएगा? मैं कितना आपको प्लेन दे दूं, प्लेन लेके उड़ते रहोगे क्या? ट्रेन में बैठ के घूमते रहोगे क्या? नहीं ना, एड्रेस चाहिए, प्रॉपर एड्रेस चाहिए। सर, मैं आपके घर आ सकता हूं, आप इंडिया के किस स्टेट में रहते हैं? ओके, पहली बात। उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? दूसरी बात। उस डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर किस एरिया में रहते हैं? तीसरी बात। और आपका हाउस नंबर क्या है? चौथी बात। मैं आपके घर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो, आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए कि आप इंडिया के किस स्टेट में रहते हैं, इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के किस एरिया में रहते हैं, और एरिया के में आपका हाउस नंबर, जो भी मोहल्ला वगैरह है वो क्या है। आपके घर पे कोई भी आ सकता है, बस एड्रेस ही करना है। ठीक है, बोर का मॉडल कहता था कि न्यूक्लियस में होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आउटरमोस्ट शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में। इस तरीके का ये सब एक मॉडल है, इस मॉडल के बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि ये तो हो गया न्यूक्लियस, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया न्यूक्लियस और ये हो गए उसके शेल। और सब जानते हैं शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। सब लोग जानते हैं कि शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो हमको ये पता करना हो, जैसे आपको किसी के घर जाने के लिए एड्रेस चाहिए, वैसे ही आपको अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर सुन लीजिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको चाहिए क्वांटम नंबर। क्या चाहिए? क्वांटम नंबर आपको चाहिए। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आपको चाहिए क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर प्रोवाइडेड, दोज नंबर प्रोवाइडेड टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक पोजीशन, लाइक शेप, पोजीशन, शेप, साइज, सबशेल, सब कुछ बताते हैं। जैसे एड्रेस आपके घर पे पहुंचाता है, वैसे ही क्वांटम नंबर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के घर पहुंचाते हैं। समझ में आ गया? जैसे एड्रेस आपको किसी के भी घर पहुंचाता है, वैसे ही क्वांटम नंबर आपको किसी के भी घर पहुंचाते हैं। ठीक है, आपको पता करना है कि न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी है,
किस शेल में रहता है, कितनी एनर्जी है उसकी, ठीक है, वो सब शेल किस सब शेल में है, अगर शेल में है तो उस शेल के किस सब शेल में मौजूद है, या ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस में मौजूद है, अगर किसी सबशेल में है तो उस सबशेल के किस एक्सिस में प्रेजेंट है, और उसका इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व कैसा है, क्लॉकवाइज है या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। ये सारी बातों का पता हम लोग करते हैं वाई क्वांटम नंबर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जिस तरीके से किसी के घर जाने के लिए एड्रेस चाहिए, उस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन की जानकारी करने के लिए हमको क्वांटम नंबर चाहिए। सर क्या चाहिए, हमको क्वांटम नंबर चाहिए। क्वांटम नंबर क्या होते हैं मैं फिर बोल देता हूं, दोज नंबर प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पोजीशन एनर्जी लाइक इन द एनी एटम, किसी भी एटम की पोजीशन, शेप, साइज, सबशेल सब कुछ बताते हैं आपको। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए हटा देते हैं, तो क्वांटम नंबर की बात हो गई। चलिए तो आपके जो क्वांटम नंबर होते हैं, आपके जो क्वांटम नंबर होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड किए गए 4 पार्ट में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा आता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी का एड्रेस पता करने के लिए, किसी के घर जाने के लिए एड्रेस चाहिए, वैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए आपको क्वांटम नंबर चाहिए। क्वांटम नंबर प्रोवाइडेड द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन, शेप्स, सबशेल, एनर्जी सब बताते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताते हैं, सब बताते हैं। क्वांटम नंबर अगर कोई पूछ ले कि भाई व्हाट इज द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा मेरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ हमारा हुआ करता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो टोटल हमारे पास ये 4 हुआ करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, ओके, मैग्नेटिक और स्पिन। पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, टाइप हो गए ये तो हमारे। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हो गए कि कौन कौन से क्वांटम नंबर हुआ करते हैं। ठीक है, हटा लीजिए, फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं 1 बाई 1 सबको डिस्कस करूंगा। मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, एक छोटा सा चार्ट बना के देता हूँ, जिससे आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपकी कुछ चीजें आसान हो जाए। शॉर्ट में कर रहे हैं क्वांटम नंबर हमने डिवाइड किए हैं 4 पार्ट में। एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में कर दे रहा हूं, है ना। दूसरा है मेरे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ओके। तीसरा है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और 4 हमारे पास हुआ करता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा कोई 2 लाइन लिखने के लिए बोल देता है कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए 2 लाइन लिख लीजिएगा। क्लास 11th में तो ये सब करवाया जाएगा नाटक आपसे। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के बारे में लिख दीजिएगा, है ना। ये सारी बातें हमसे की जाएगी। तो मैं वही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, वो सुन लीजिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय एम, एंड स्पिन क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय एस। ओके, समझ में आता है। वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन लाइज बिटवीन 1 to infinite,
वैल्यू ऑफ एन जो लाई करती है 1 से लेकर इनफाइनाइट शेल तक लाई करती है। द वैल्यू ऑफ एल, ओके, द वैल्यू ऑफ एल 0 to n-1। द वैल्यू ऑफ एल कितनी होती है हमारी? 0 to n-1 तक होती है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू। m की वैल्यू होती है द वैल्यू ऑफ m माइनस एल से लेकर प्लस एल तक विद इन 0। हम इसे प्लस माइनस एल भी कर सकते हैं या माइनस एल से प्लस एल विद इन 0। द वैल्यू ऑफ s प्लस माइनस हाफ। मैं सबके बारे में बारी बारी से बात करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं सबके बारे में 1 by 1 सारी बातें करूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो ऑफ द साइज ऑफ शेल, ठीक। एंगुलर क्वांटम नंबर या एजुमिथल क्वांटम नंबर टाइप ऑफ सबशेल। सबशेल बताते हैं हमें, टाइप्स ऑफ सबशेल शो करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जगह नहीं है, ओरिएंटेशन, एक्सिस बताते हैं किस ओरिएंटेशन में होगा, ठीक है। और ये बताते हैं हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं सबके बारे में 1 by 1 बात करूंगा अभी। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है भाई 2 लाइन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में राइटिंग कर दीजिए, याद नहीं करना आपको, आप लिख सकते हैं, बस इस टेबल को दिमाग में कर लीजिएगा। कोई कहता है एजुमिथल के बारे में लिख दीजिए, एजुमिथल को एंगुलर कहते हैं, एंगुलर को ही सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय n। शो ऑफ द साइज ऑफ शेल, शो ऑफ द साइज ऑफ शेल, साइज बताती है शेल की। द वैल्यू ऑफ n 1 to इनफाइनाइट। हो गया, लिख गए 2 शब्द, 2 लाइन लिख गई, होगी डेफिनेशन। एजुमिथल जिसको एंगुलर भी कहते हैं, सेकेंडरी भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। शो ऑफ द टाइप्स ऑफ सबशेल, द वैल्यू ऑफ l 0 to n-1, द वैल्यू ऑफ 0 to n-1। समझ में आता है? ऐसे चीजों को लिख सकते हैं आप, ऐसे डेफिनेशन बना सकते हैं इनके ऊपर। छोटा सा इसे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, इस सब की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ओके। फटाफट नोट करना। चलिए, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले मेरे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। शो ऑफ द साइज ऑफ शेल, द वैल्यू ऑफ n 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, ओके। समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली चीजें आ रही हैं। न्यूक्लियस में हमारे रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में आपके रहते हैं शेल, आउटर मोस्ट शेल होते हैं, और शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आपके, ठीक है। दिस इज द, आप जानते हैं, दिस इज द के शेल, एल एम एन ओ पी, वेयर नंबर ऑफ शेल इज 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही इनफाइनाइट हो सकता है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से हो जाएगा। अब यहां से क्या फायदा होने वाला है? कोई आपसे कहता है फॉर के शेल, कोई आपसे कहता है फॉर के शेल द वैल्यू ऑफ n कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1, ठीक है। फॉर एल शेल वैल्यू ऑफ n इज 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। फॉर एम शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 3 होगा। फॉर एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 4 होगा। तो फाइनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके शेल के नंबर्स बताते हैं, ठीक है, शेल के नंबर्स बताते हैं, ओके। पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इसके बारे में और बातें करूंगा, ठीक है। पहले से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी रेडियस भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज। आप देख सकते हैं साइज ऑफ शेल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी।
हमारे पास एक रिलेशन हुआ करता है आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जैसे जैसे शेल बढ़ेगा रेडियस ऑफ शेल बढ़ेगी आपकी। अगर किसी भी शेल का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कि मैं बोर के कुछ पोस्टलूटों को चोरी करके ला रहा हूं, ठीक है, बाद में अभी उसे डिस्कस करेंगे। तो रेडियस ऑफ शेल हमारा हुआ करता है 0.52 n इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप इस वाले रिलेशन से किसी भी शेल की रेडियस पता कर सकते हैं। अगर फर्स्ट शेल की करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। जनरली हम हाइड्रोजन एटम्स के लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं तो z की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी, ठीक है। अगर सेकंड शेल के लिए चाहिए तो n की वैल्यू 2 लग जाएगी। तो मान लीजिएगा ये रेडियस है आपकी r1, ये रेडियस है आपकी r2, ये रेडियस है आपकी r3 और ये रेडियस है आपकी r4 और ये रेडियस आपकी r5 और ये है रेडियस आपकी r6। तो फाइनली इस रिलेशन के बेसिस पर साइज ऑफ शेल आपका बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा रेडियस होगी r1 की, सबसे कम होगी, फिर r2 की, फिर r3, फिर r4 की ज्यादा होगी, फिर r5 की और फिर होगी आपकी r6 की। तो इस ऑर्डर में आपकी रेडियस बढ़ जाएगी। एक रिलेशन और हमारा हुआ करता है एनर्जी ऑफ एन शेल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हम इस रिलेशन से किसी भी शेल की साइज भी पता, एनर्जी भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी आपकी बढ़ने वाली है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट शेल के लिए चाहिए तो एन की वैल्यू 1 लगा दीजिए, सेकंड के लिए चाहिए तो एन की वैल्यू 2 लगा दीजिए। जेड की वैल्यू कॉमन रहेगी, हाइड्रोजन के लिए ही स्टडी कर रहे हैं तो वो वैल्यू ऑलवेज 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिएगा फर्स्ट शेल की एनर्जी है आपकी E1, सेकंड की एनर्जी है E2, थर्ड की एनर्जी है E3, 4 की है E4 और 5 की E5 और 6 की E6। तो एनर्जी की बात करें तो E1 छोटा होगा E2 से, E2 छोटा होगा E3 से, E3 छोटा होगा E4 से और E4 छोटा होगा E5 से और E5 छोटा होगा E6 से। तो फाइनली मैंने एक बात क्लियर कर दी कि साइज ऑफ शेल की अगर बात करें तो जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एनर्जी ऑफ शेल आपका बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए तो फाइनली क्वांटम नंबर के बारे में बात कर ली। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं, हमें साइज ऑफ शेल बताते हैं, ठीक। दूसरी बात n से डिनोट किए जाते हैं, ठीक। वैल्यू क्या होती है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, तीसरी बात हो गई। चौथी बात रेडियस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा साइज आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। एक चीज और बात आती है कि इस शेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम MBR होता है, एंगुलर मोमेंटम MBR होता है हमारा NH/2π। हम किसी भी शेल का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा NH/2π, ठीक है। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जो पहले बताया था वही इंपॉर्टेंट है। K शेल के लिए प्रिंसिपल नंबर 1 होगा, L शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, M शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा और 4 शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होगा, मतलब n के लिए 4 आएगा। वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से कुछ क्वेश्चन डिजाइन होंगे। फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय बोर आप याद रख सकते हैं, बोर ने डिस्कवर किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीजें, हालांकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारी काफी प्रॉब्लम्स बनने वाली हैं, यहाँ पे हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में ठीक से आप सुने और ठीक से इसके बारे में समझें, ठीक। अगला क्वांटम नंबर है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए अगला सेकंड हमारा आ रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। एंगुलर क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगुलर क्वांटम नंबर, इसी का दूसरा नाम किया गया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर
और इसी का एक और नाम हुआ करता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे इसी के नाम है। एंगुलर कह लीजिए, एजीमुथल कह लीजिए, सेकेंडरी कह लीजिए। ठीक है, ये सारे इसी के नाम। इसके बारे में मैं छोटी छोटी बातें कर चुका था। एंगुलर क्वांटम नंबर हमारा एल से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल से, ये बात हो चुकी थी। एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इट इज रिप्रेजेंट द शेप ऑफ सबशेल, इट इज रिप्रेजेंट द शेप ऑफ सबशेल। आपको शेप ऑफ सबशेल बताते हैं, ठीक है, शेल में भी सबशेल की शेप बताते हैं, टाइप्स ऑफ सबशेल बताते हैं। द वैल्यू ऑफ एल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, 0 to n-1, ठीक है। वैल्यू ऑफ एल हमारा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी नंबर ऑफ एन, फॉर एनी नंबर ऑफ एन, एन का कोई भी नंबर रहे आपका, उसके लिए आपका एल, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका लाई करता है, बिटवीन रहता है 0 to 1-n तक। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करिए, यहां से चीजें हमारी थोड़ी सी ठीक होंगी। ठीक है, अगर एंगुलर क्वांटम नंबर की कोई बात करें, डिस्कवरी बाय सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने डिस्कवर किया था एंगुलर क्वांटम नंबर्स को आपके को। ठीक है, चलिए शुरू कीजिएगा, स्टार्ट करते कुछ चीजों को। मान लीजिएगा n की वैल्यू आपके पास 1 है, मान लीजिएगा n की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l। l की वैल्यू होती है 0 to n-1। अब n की वैल्यू तो 1 है, तो 1 के लिए l की वैल्यू एक ही डिफाइन होगी 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। अब मान लीजिएगा n की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू ऑफ l आपका कितना होगा, 0 और 1 आ जाएगा। 2 के लिए 2 वैल्यू डिसाइड होंगी, 0 और 1। बिल्कुल सेम n की वैल्यू 3 है, तो l आपका कितना आ जाएगा, 0, 1 और 2। 3 के लिए 3 वैल्यू आ रही हैं आपकी, 0, 1, 2, 0, 1 और 2। ओके, अगर n की वैल्यू आपके पास 4 है, तो वैल्यू ऑफ l कितना आएगा, 0, 1, 2 और 3। जनरली यहीं तक सारी चीजें हमारी डिसाइड होती हैं, यहीं पे ही सारी प्रॉब्लम बना करती हैं। हालांकि हम 5 के लिए भी कर सकते हैं, n = 5, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 5 के लिए 5 सबशेल आएंगे, 4 के लिए देखो 4 आए, 3 के लिए 3 आए, 2 के लिए 2 आए और 1 के लिए 1 आए। पहले से नोट कर लीजिएगा, फिर आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी और सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। पहले से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा देखें, नोट करेंगे। नोट, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 0 तो शो करती है S सबशेल को, 1 शो करती है P सबशेल को, 2 शो करती है आपके D सबशेल को, ठीक है, और 3 शो करती है आपकी F सबशेल को, और 4 शो करती है आपके G सबशेल को। ठीक है, ये थोड़ा सी काम की चीज है, इसका ध्यान रखेंगे। अब आपकी चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, ये बस दिमाग में रखिएगा, इसी का खेल है पूरा। ठीक है, L की वैल्यू 0 अगर आती है तो वो S सबशेल को शो करती है, S ऑर्बिटल को शो करेगी। 1 आती है तो P को करेगी, 2 आती है तो D को करेगी, 3 आती है तो 4 को करेगी। बस दिमाग में इतना रख लीजिए। ठीक है, मान लीजिएगा कहीं पे लिखा हुआ है 1S, एक जगह लिखा हुआ था 2P, एक जगह लिखा हुआ था 4D और एक जगह लिखा हुआ था 4M। ठीक है, चलिए अब आपके समझ में आएगा। इसे हटा देता हूं पहले। 1S लिखा हुआ है, जो आपकी फर्स्ट नंबर होता है वो तो शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को, और जो आपका ये जो ऑर्बिटल होता है ये शो करता है आपके एंगुलर क्वांटम नंबर को। हो गया काम। 1S के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको दिखाई देती है 1 आएगी, और S के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू आप यहां से चीटिंग मार सकते हैं, कितनी आएगी, 0। तो 1S के लिए वैल्यू डिसाइड हो चुकी है, N की वैल्यू 1 आएगी और S की वैल्यू 0 आएगी। अगला है 2P।
2p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर चाहिए, तो n की वैल्यू 2 रहेगी और l की वैल्यू आपकी कितनी रहेगी 1, जो कि p के लिए l की वैल्यू 1 है आपकी। अगला है आपके लिए 3d, तो n की वैल्यू आएगी आपके लिए 3 और l की वैल्यू आने वाली है आपके लिए 2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2। अगला नंबर हमने लिखा है 4f ऑर्बिटल लिखा है, n की वैल्यू रहेगी 4 और f के लिए l की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है 3, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1s 2p 3d 4f, सबके समझ में आता है क्या सारा खेल है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है मेरे पास 5p है, मेरे पास 6s है, मेरे पास 4d है। ठीक है, 5p 6s 4d के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर चाहिए। हो गया, n की वैल्यू 5 आएगी, p क्या शो करता है 1, आगे वैल्यू। 6s की बात करें तो n की वैल्यू आपकी 6 रहेगी और s के लिए l की वैल्यू आपकी 0 आने वाली है, क्योंकि s क्या शो करता है 0। 4d की अगर बात करें तो n की वैल्यू तो 4 ही रहेगी सर, और l की वैल्यू d, l की वैल्यू d के लिए कितनी रहती है 2। आंसर आ चुका है। ऐसी क्वेश्चन एनसीईआरटी ने डिजाइन किए हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स मैं भी और बनाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें कर लीजिएगा फटाफट नोट करें। चलिए हटा देते हैं, ओके। मान लीजिएगा आपके पास n की वैल्यू है 1, तो l की वैल्यू आपकी आई थी 0। n के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए कितने ऑर्बिटल डिजाइन हो सकते हैं? जब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0, तो एक ही ऑर्बिटल डिजाइन हो सकता है 1s। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट शेल में केवल एक ही ऑर्बिटल डिजाइन हो सकता है 1s। n की वैल्यू मान लो 2 है, ये सेकंड शेल आ गया भाई, ये सेकंड आ गया। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? मैं ऐसे भी समझा सकता हूं चीजों को कि ये तो न्यूक्लियस रहा भाई, ये रहे आपके शेल, ये तो रहा न्यूक्लियस, ये रहे आपके शेल। ये फर्स्ट है n की वैल्यू 1, ये सेकंड है n की वैल्यू 2, ये थर्ड है n की वैल्यू 3 और ये 4 है n की वैल्यू 4। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के लिए तो केवल एक ही ऑर्बिटल बनती है, कौन सी? 1s। ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी आने वाली है? 0 और 1। n के लिए 2 के लिए कितने ऑर्बिटल पैदा हो सकते हैं? एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। एक बार 2s बनेगा सर, एक बार 2p बनेगा। तो सेकंड शेल में 2 बन सकता है, एक तो 2s बन सकता है और एक बन सकता है 2p। ठीक है, तो सेकंड शेल में दो मिल सकते हैं, एक तो 2s बनेगा, एक 2p बनेगा, मैंने बना दिया। अब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी आई थी मेरी? एक 0 आई थी, एक 1 आई थी, एक 2 आई थी। एक बार तो 1 0 के साथ बनेगा, एक बार 1 के साथ, एक बार 2 के साथ। कैसे बनेगा? एक बनेगा 3s, 3 और 1 लेके बनेगा 3p, 3 लेके और 2 के लेके क्या बनेगा? 3d। ओके, थर्ड शेल में 3 ऑर्बिटल बन सकते हैं सर, एक 3s बन सकता है, एक 3p बन सकता है और एक बन सकता है 3d। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखें, एक 3d बन सकता है और एक बन सकता है 3p 3s थर्ड में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे सब काम में आएंगी। n=4 के लिए क्या क्या आया था? 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था। 4 एक बार 0 के साथ बनाएगा, 4 एक बार 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। जब n4 है 0 है तो s बनेगा, n4 है 1 के लिए p आएगा, n4 है 2 के लिए d आएगा, n4 है और 3 के लिए f आएगा। गुड। ये क्वेश्चन हो सकता है कि 4 शेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्बिटल पैदा हो सकती हैं? सर 4s भी बनेगा, सर 4p भी बनेगा, सर 4d भी बनेगा और सर 4f बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट शेल में केवल 1s बनेगा, सेकंड शेल में 2s 2p बनेगा, थर्ड में 3s 3p 3d बनेगा और 4 में 4s 4p 4d और 4f बनेगा। ओके, फटाफट नोट कर ले, फटाफट नोट कर ले। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिएगा when n is equals to 1 and n is equals to 0, n is equals to 2 when n is equals to 0 2 sorry 0,
n इज टू 3, l इज टू 1, n इज टू 4 और l इज टू 2, और n इज टू 3 और l इज टू 2। आपसे कहेगा कि ये प्रिंसिपल नंबर है, ये एंगुलर नंबर है, दोनों को मिलाकर आप कौन कौन से ऑर्बिटल तैयार कर सकते हैं, किस किस ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखो n आपका 1 है, 0 क्या शो करता है s, 1s बनेगा। n आपका 2 है, 0 शो करता है s, 2s बनेगा। n आपका 3 है, 1 क्या शो करता है p, 3p बनेगा। n आपका 4 है, 2 आपका क्या शो करता है d, 4d बनेगा। n आपका 3 है, 2 क्या शो करता है d, 3d बनेगा। आ गई बात समझ में? आ गई समझ में? उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि किस सेल में कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है, किस सेल में कौन कौन से तैयार हो सकते हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है इसके बारे में। ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला मेरा हुआ करता है रूट में l प्लस 1 h बार। h बार को हाइस्ट बोलते हैं, h बार की वैल्यू हुआ करती है h अपॉन 2 पाई। आप अलग से भी वैल्यू लगा सकते हैं, h आपका प्लांक कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 3.14, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s ऑर्बिटल कितना हो सकता है सर? कोई बात नहीं, एंगुलर मोमेंटम आपका हुआ करता है l प्लस 1 h बार। l की वैल्यू 2s के लिए कितनी आने वाली है आप देख लें, आपको पता है 0 होती है, 0 प्लस 1 h बार, फाइनली कितनी आ गई 0। 2s के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपकी आ गई 0। एक चीज तो मैंने सीख ली सर, s का कोई भी ऑर्बिटल पैदा हो, देखो चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, चाहे 6s हो, चाहे 7s हो, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो चुका है। सबके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सबके लिए l की वैल्यू तो 0 लगेगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी शेल का s का ऑर्बिटल हो, सबके लिए एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो चुका है, वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि आप जानते हैं सबके लिए s की वैल्यू 0 लगेगी, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 ही वैल्यू आएगी। नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट करना। चलिए मान लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल पता करना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल, ठीक है। 2p के लिए l की वैल्यू 1 आएगी, आप देख सकते हैं p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, मैंने लिखाया था 0 1 2 3। 0 क्या शो करता है s, 1p 2d 3f, ओके। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मेरा, एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है l प्लस 1 h बार। l की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 h बार। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया रूट 2 h बार। कितना आ गया? रूट 2 h बार। और ज्यादा अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो h बार की वैल्यू आपको बता रखी है h अपॉन 2 पाई, ठीक है। h अपॉन 2 पाई लगा सकते हैं तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ सकते हैं, इतने से ही काम हो जाएगा। तो रूट 2 h बार वैल्यू आ गई एंगुलर मोमेंटम की, और ये वैल्यू फिक्स है किसी भी p के ऑर्बिटल के लिए, चाहे वो 3p हो, चाहे वो 4p हो, ठीक है, चाहे वो आपका 5p हो, चाहे आपका 6p हो, चाहे वो 7p हो, सबके लिए वैल्यू फिक्स है, सबके लिए यही आएगी, कितनी? रूट 2 h बार, ओके। चलिए एक और करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3d ऑर्बिटल। d के लिए l की वैल्यू कितनी लगाया करते हैं हम? 2। फॉर्मूला कितना होता है? l प्लस 1 h बार, ठीक है। l प्लस 1 h बार, l की वैल्यू कितनी लगने वाली है? 2 प्लस 1 h बार। फाइनली ये कितना आ गया? 2 3 h बार। फाइनल आंसर आ गया 6 h बार, रूट 6 h बार। कितना आ जाएगा? रूट 6 h बार वैल्यू आएगी किसी भी d ऑर्बिटल के लिए। f के लिए खुद से निकाल सकते हैं, l की वैल्यू 3 लग जाएगी, ठीक है। l की वैल्यू कितनी लग जाएगी? 3 लग जाएगी। शायद वहां पे आएगा रूट
√12 आएगा, ठीक है, √12 h बार आएगा शायद। आप इस तरीके से किसी का भी एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हैं। किस शेल में कितने सब शेल पैदा होंगे ये पता कर सकते हैं, कौन कौन से पैदा होंगे ये पता कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, अभी प्रॉब्लम्स और डिजाइन करेंगे बाद में। प्रॉब्लम के लिए गैलेक्सी सेक्शन रहेगा, नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम थर्ड क्वांटम नंबर का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे अब हम लोग। एंगुलर की हमने बात कर ली, ठीक है, एंगुलर्स की हमने बात कर ली, प्रिंसिपल की हमने बात कर ली, कुछ बातें हमने उन लोगों के बारे में डिस्कस की यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में मैं आपसे एक बात तो डिस्कस कर चुका हूं कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक। शो ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस बताती है कि किस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन होगी। इस चीज पे काम कर रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ m -L2 + L विदिन 0, या हम लिख सकते हैं +L2 - L विदिन 0। तो ये थोड़ा सा कमाल का है, थोड़ा सा देखें। मान लीजिएगा आपके पास L की वैल्यू आ गई 0, तो L कोई नंबर नहीं है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। जब L के पास 0 कोई नंबर नहीं है तो m की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, L की वैल्यू आपके पास आ गई 1, m तो एक नंबर है, इंटीग्रल नंबर है, तो m की वैल्यू होगी -1 से लेकर +1 विदिन 0, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए फिर आ गया L की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो m कितना होगा, इसी नंबर को लेके चले माइनस से लेकर प्लस तक, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। अगर L की वैल्यू 3 आ गई तो m की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस से +L तक चलिए, -3 -2 -1 0 +1 और +2, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी m की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी m की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। m स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, ओरिएंटेशंस बताते हैं, वैल्यू -L से +L तक होती है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी, n, L, m और s, ठीक है। s के नंबर s का जो पेरेंट है वो m है, m का जो पेरेंट है वो l है, और l का जो पेरेंट है वो मेरे बच्चे m है, n है। सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं किसी एक को भी हटा लूं तो कोई भी पैदा नहीं होगा, ठीक है। s का पेरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पेरेंट एंगुलर है, एंगुलर का पेरेंट कौन है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ओके। इसे जरा नोट कर लीजिएगा, अभी और बातें करेंगे इनके बारे में, पहले से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें नोट करानी है, जरा इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी काम की चीजें आपके लिए। L की वैल्यू 0 के लिए, सॉरी L की वैल्यू 1 के लिए आपकी m की वैल्यू कितनी आने वाली थी, -1 +1 और 0। -1 शो करता है px ऑर्बिटल, ये शो करता है py ऑर्बिटल, और ये शो करता है आपका pz ऑर्बिटल। ये बस आपकी हेल्प के लिए है थोड़ा सा, इसे आप py कर सकते हैं, इसे आप px कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। L की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो m की वैल्यू कितनी आई थी, -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। -2 शो करता है dxy, -1 शो करता है dyz, 0 शो करता है dz², ये शो करता है आपका dx² - y², और ये शो करता है आपका dzx। क्या शो करता है, dzx शो कर सकता है। इस वैल्यू को मैं बदल भी सकता हूं। अगर L की वैल्यू मेरे पास 3 है तो m की वैल्यू मेरे पास आएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। -3 शो करता है f x³, -2 शो करता है f y³, -1 शो करता है f x y z। क्या शो करता है, f x y z। ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनकी शेप डिफाइन नहीं हो पाती है।
जीरो शो करता है एफ जेड क्यू, प्लस शो करता है एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस टू शो करता है एफ वाई, ठीक है, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और थ्री शो करता है आपका एफ जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इनके ऑर्बिटलों को डिफाइन करते हैं। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा, आपको कुछ फायदा होगा इससे। पहले आप इस वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू नोट कर लीजिएगा। इस वैल्यू को मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि आप इसे बदल सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये dx y हो जाएगा, ठीक है, ये zx होगा आपका, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। आप इन वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, -2 से भी आप dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात हो गई। अब ये सब क्यों लिखाया था मैंने, मैं उसका फायदा बता देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों नोट कराई थी, ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों नोट कराई थी, मैं वो मतलब बता देता हूं। मान लीजिएगा कहीं पे लिखा हुआ है 3px, एक जगह लिखा हुआ है 3dz, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ था 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक जगह लिखा हुआ था 4x, ठीक है, 4xyz, कहीं पे लिखा हुआ था 4fxyz, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3dz और 3px। आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल एंगुलर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको मैं बता दूं, ये वाला नंबर तो n बताता है, 3 आ गया। ये वाला नंबर आपको एंगुलर बताता है, 1 आ गया। x क्या बताता है, उसका ओरिएंटेशन, और px का ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं कितना था, -1। मैंने बिल्कुल अभी लिखा है, px का ओरिएंटेशन कितना था, -1। ये वाला नंबर तो आपको n बताता है, ये वाला नंबर आपको l बताता है, और ये उसका बताता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन z के लिए कितना है, 0। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए, ये वाला नंबर आपको n बताता है, ये वाला नंबर आपको एंगुलर बताता है, और ये वाला नंबर आपको उसका ओरिएंटेशन बताता है। इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी, +2, ठीक है। इसके लिए वैल्यू कितनी आई थी हमारी, +2 आई थी। आप लोग देख सकते हैं, सॉरी m की वैल्यू है ये आपकी। इसके लिए ये तो m की वैल्यू बताता है, ये f बताता है, f कितना होगा इसके लिए 3, और ये उसका बताता है क्या, ओरिएंटेशन। एक्सिस किस एक्सिस पे, xyz किस पे माना था हमने, 0 पे माना था, ठीक है, नहीं 0 पे नहीं माना था हमने, ये -1 पे माना था हमने, ठीक है। देख सकते हैं अपनी कॉपी में xyz हमने किस पे माना था, -1 वाले प्लेस पे माना था। आप चेक कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल अभी लिखा है, ठीक है। ये फायदा था इन सारी चीजों का, ठीक है, नोट करना फटाफट। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और लास्ट रह गया है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर रह गया है, सबसे लास्ट है मेरे पास। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s, शो ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। वैल्यू ऑफ s प्लस माइनस हाफ। किसी भी m के नंबर के लिए, कोई भी m का नंबर जो हो आपका, सबके लिए s के 2 नंबर प्रोवाइडेड होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। प्लस हाफ जो होता है वो तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। अगर वैल्यू माइनस हाफ आती है तो वो बताता है इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल में स्पिन को रिप्रेजेंट करने का तरीका प्रॉपर है। ये एक एंटी पैरेलल है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये तो राइट है। अगर आप ऐसे करते हो तो ये गलत है, अगर आप ऐसे करते हो तो ये रॉन्ग है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे बाद में।
रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ईच ऑर्बिटल में 2 आएंगे, प्लस माइनस हाफ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ज्यादा बड़ी खास चीज नहीं थी, इसे नोट कर लो। ठीक है, गोल्ड स्मिथ ने डिस्कवर किया था स्पिन क्वांटम नंबर को, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए, क्वेश्चन के लिए हम एक नया वीडियो आपके लिए बनाएंगे जिसमें सारे क्वांटम नंबर के प्रॉब्लम्स लेंगे, एनसीईआरटी के लेंगे, कुछ कॉम्पिटिशन्स के भी लेंगे। क्वांटम नंबर के प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉपर एक नया वीडियो बनाएंगे, केवल यहाँ पे क्वांटम नंबर हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए एक दो नई नई बातें बता देता हूं, सोच लो। मान लीजिएगा आपके पास n का नंबर गिवन है, n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। आपसे कोई पूछता है कि टोटल वैल्यू ऑफ L कितना होगा। आपसे कोई कहता है कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ M कितना होगा, या कोई आपसे कहता है कि टोटल वैल्यू ऑफ S कितना होगा। L एंगुलर है, M मैग्नेटिक है, S स्पिन है। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपके पास डिफाइंड है तो टोटल वैल्यू ऑफ L हमेशा उतने ही नंबर्स पैदा करेगी। अगर n की वैल्यू डिफाइंड है तो m की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर के बराबर। अगर s की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी 2n स्क्वायर के बराबर। और ये जो s की वैल्यू होती है यही आपके होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें, s के जो नंबर्स होते हैं वही आपको क्या डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चंस करेंगे, अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। मान लीजिएगा n की वैल्यू 2 है तो टोटल सब शेल कितने होंगे या टोटल एंगुलर कितने होंगे, 2 होंगे। टोटल की बात कर। मैग्नेटिक कितने होंगे, 4 होंगे, स्क्वायर कर दीजिए। और स्पिन कितने होंगे, 8 होंगे। लगा लीजिए, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से मेरी वैल्यू सारी ठीक है। n की वैल्यू जो मेरी 2 थी उसके हिसाब से मैंने सब में रिलेशंस लगा दिए, सारी वैल्यू मेरी ठीक है। चलिए एक और चीज लिखनी थी, नोट। अगर L का नंबर डिफाइन है तो टोटल m कितना होगा, 2L + 1 के बराबर। अगर L के टोटल नंबर डिफाइन है तो अगर L के नंबर डिफाइन है तो टोटल मैग्नेटिक नंबर्स कितने होंगे, 2L + 1। क्वेश्चंस करेंगे बाद में। अब एक लास्ट चीज सीख लीजिएगा, बस हो गया काम। क्वांटम नंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गए सारी डेफिनेशंस पढ़िए, सारे सबके बारे में जानिए, सबके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए हम लोग। मैंने सारी चीजें बताने का पूरा प्रयास किया जितनी डिटेल आपको दे सकता था। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा मेरे पास n की वैल्यू है 4, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 1, 2 और 3। m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के लिए तो 0 रहेगी, इसके लिए -1 + 1 0 रहेगी, इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2 रहेगी, और इसके लिए रहेगी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 रहेगी। s की बात करूं तो s का तो m का कोई भी ऑर्बिटल हो भैया, कैसा भी हो, सबके लिए 2 नंबर आएंगे ±½ सबके लिए 2 बता से बटेंगे ±½ सबके लिए 2 बता से बटेंगे ±½ यहां पे आप कह सकते हैं कि सर 5 बार ±½ आएंगे, और यहां आप कह सकते हैं कि सर यहां 7 टाइम ±½ नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये इसका अकाउंट है, ये इसका अकाउंट है, ये पूरा इसका अकाउंट है, समझिएगा। अब कुछ मैं बताने वाला हूं। मैंने आपसे एक बात कही थी, ये 1:2 2:2 कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था नाटक, याद होगा आपको कुछ ऐसे। मैंने ये बात करी थी कि S में 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं। ये सारी बातें की थी मैंने, और मैंने वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि ये कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, देख लें साहब कैसे पैदा होते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 4। इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 S शो करता है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं देखें, 2 ±½ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मालूम पड़ गया S पे 2 ही क्यों आते हैं, 2 ही आते हैं, देख लीजिए। और ये कैसे डिफाइन होगा, कैसे बनते हैं कंप्लीट ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स बनाते हैं भाई। कौन बनाते हैं, क्वांटम नंबर। फिर आ जाइए, इसके लिए भी तो n की वैल्यू 4 रहेगी। 1 क्या शो करेगा, P, 2 4 6, P में 6 ही आते हैं, इसके लिए भी n की वैल्यू 4 रहेगी। 2 क्या शो करेगा, D, 5 दूनी 10, 10 आते हैं, बन गया, इसके लिए भी 4 रहेगा। 3 का शो करेगा F, 7 2 14। बात हो गई। S में 2 ही क्यों आते हैं,
P में 6 क्यों आते हैं, D में 10 क्यों आते हैं और F में 14 क्यों आते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। ये बनते कैसे हैं ये भी बात क्लियर हो गई। क्वांटम नंबर बनाते हैं सर, कौन बनाता है, क्वांटम नंबर बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो और भी स्टूडेंट्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जागरूक करें। हम बस आपसे यही चाहते हैं, लॉकडाउन में ज्ञान मिल रहा है, लेते रहिए। थैंक यू।